हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दर्पण जीवन धारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सुबह के बज रहे हैं 9, साढ़े 9 का वक्त आ चुका है और ठंड इतनी है कि बस अभी तो ठंड लगातार रहेगी। अभी नहीं लग रहा कि मौसम खुलेगा क्योंकि अच्छी तरह से घुटा हुआ है यहाँ का मौसम तो। और हमारी यहाँ की वादियाँ तो इस कदर से ठंडी हैं बिल्कुल कि मतलब कंबल में से निकलने का मन नहीं कर रहा, पर घर के काम तो करने ही पड़ते हैं फ्रेंड्स। तो बस ये है कि दिनचर्या शुरू हो गई है। सुबह की मैंने घर की क्लीनिंग टोटल कर दी है, सुबह का स्नान ध्यान सब हो गया है। और फ्रेंड्स अब बनाऊंगी मैं चाय। तो फ्रेंड्स बनाते हैं चाय और मशीन मैंने लगा दी है और ऊपर छत पे कपड़े फैला दिए हैं। तो चलते हैं ऊपर छत का थोड़ा सा मुआयना देख लें कि क्या हाल है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स उसके बाद बनाऊंगी मैं चाय। तो जी चाहे मौसम मौसम चाहे कैसे ही हो, कितने ही मौसम बदलते रहे पर घर के काम कभी नहीं बदलते। तो मौसम बदलते बदलते रहते हैं पर घर के काम वही रहते हैं। रोज रूटीन के जो रेगुलर काम होते हैं वही अपने घर के काम, रसोई में काम और कपड़े लत्तों का काम। फ्रेंड्स चलते हैं छत पे कपड़े और फैलाने के लिए। बाकी कपड़े मैंने फैला दिए थे। तो फ्रेंड्स देखिए कितना ठंडा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, इतना ठंडा हो रहा है देखिए। और चाहे धूप निकले या ना निकले पर कपड़े तो रोज धुलने ही धुलने हैं। कि एक दिन के कपड़े सूख नहीं रहे, दूसरे दिन के कपड़े तैयार हो जा रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, हवा हल्की हल्की चाहे हवा ही है। जब मशीन मशीन का यही फ़ायदा होता है कि थोड़ी सी हल्की सी हवा में ही कपड़े सूख जाते हैं। पर जिनके यहाँ जैसे मशीन नहीं है उनको काफ़ी दिक्कत होती है। और इतना ठंडा हो रखा है यहाँ पे फ्रेंड्स का, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके यहाँ भी इतना ठंडा हो रखा है क्या। तो फ्रेंड्स बस बाहर निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा, पर ब्लॉग भी तो बनाना ज़रूरी है और घर के काम और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। और फ्रेंड्स एक और मैंने, आप देखते होंगे मैंने बॉल हैंगिंग बना रखा है, तो मैं भी अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लगता है ये। तो जितना ये वीडियो में सुंदर लग रहा है उससे ज़्यादा सुंदर ये मैं बैक कैमरे से, ये मैंने अपने हाथों से ही बनाया था। और इतना सुंदर लगता है ना ये। इसमें अलग अलग तरह की यहाँ पे मैंने प्लांट लगा रखी हैं इनमें। तो अभी तो खैर ठंडी के कारण ना मतलब कोहर से ये ज़्यादा अच्छे नहीं, मतलब ग्रो नहीं कर पा रहा है। पर ये बहुत अच्छे ग्रो कर लेंगे कुछ दिन के टाइम में। और ये वाला देखिए पौधा मेरा कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत बढ़िया से ग्रो कर रहा है ये। और बाकी सारे प्लांट मेरे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मतलब कोहर के कारण ही, मतलब ठंड के कारण पौधे पनप नहीं पाते, तो इसलिए ठंड के कारण पौधे भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर फ्रेंड्स ये तो रही ठंड। ठंडों में तो ठंड होनी ही अनिवार्य है। तो कुछ ज़्यादा ही कड़क की ठंड हो रही है। तो फ्रेंड्स बस चलते हैं फटाफट से चाय पीते हैं। तो बनाते हैं चाय। तो फ्रेंड्स सुबह का सारा टोटल क्लीनिंग करके पूजा स्नान ध्यान सब करने के बाद आ गया है चाय का नंबर। तो रिसु भी फ्रेश हो गई है और मैं भी सुबह ही मतलब पूरा घर का टोटल क्लीनिंग का काम कर दिया है। क्योंकि ठंड तो पूरे दिन होती है, चाहे सुबह में चाहे लेट उठो या ना उठो, ठंड तो जब शुरू हो जाती है ना एक बार, तो पूरे दिन फिर ठंडा ही मौसम रहता है, यानी कि धूप निकलने का कोई चांस नहीं है अभी भी। और अब चाय के साथ साथ मैं आपको मतलब कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आज आपको दूंगी, क्योंकि साल का सत्र जो है वो शुरू हो गया है और त्योहारों की लग गई है एक लंबी लाइन। तो फ्रेंड्स पहले आएगी पूर्णिमा, और पूर्णिमा है आपके जो बैठ रही है सोमवार की बैठ रही है होती है। पहली पूर्णिमा को अगर ठीक से पूजा करी जाए तो हमारा पूरा साल बहुत अच्छे से रहता है। यानी कि जो पूर्णिमा का जो दिन होता है वो लक्ष्मी माता का दिन होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी लक्ष्मी माता को मनाना है।
तो चाय के साथ साथ मैं आपको महत्वपूर्ण टिप्स दे रही हूँ। वीडियो को लगातार देखिए, अंत तक देखिए। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्पण जीवनधारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैंने चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल ली हूँ। कभी बातों के साथ साथ देखा कि चाय हो जाएगी मेरी फीकी। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को मनाना, पहली पूर्णमासी को, साल की जो पहली पूर्णिमा है उसको मनाना ज़रूरी है। और अगर आपके शुरू के साल में, शुरू के हफ्ते में ही अगर आपकी लक्ष्मी माता अच्छे से अगर मतलब मान जाती है, आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर लेते हो, तो आपका साल, पूरा साल बिल्कुल धन लक्ष्मी से भरपूर रहेगा। आपके किसी कारोबार में, किसी में भी, घर में, अन्न गृह में कभी कोई कमी नहीं आएगी। बहुत अच्छे से आपका साल बहुत बढ़िया से रहेगा। तो हमें लक्ष्मी जी को मनाना है, पूर्णिमा को लक्ष्मी जी को मनाना है। तो क्या करना है, पहले मैं अदरक डाल देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ हमें करना क्या है। यहाँ पे लगा दिया है अदरक चाय के साथ साथ। तो हमें सोमवार के दिन करना क्या है, हमें करना है कि सुबह पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें स्नान ध्यान करना है। अपने घर की पूरी दरिद्रता हमें दूर करनी है, अपने घर की पूरी, यानी कि अपने घर को पूरे से साफ करना है ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से आपके घर की जो दरिद्रता होती है वो सारी दूर हो जाती है। लक्ष्मी जी का यही मानना होता है, यही कहती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो गृहिणी अपने घर को साफ कर लेती है और स्नान ध्यान कर लेती है, तो उसके घर से लक्ष्मी कभी भी रुष्ट नहीं होती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और सारी स्त्रियां, जो भी लेडीज हैं, जो भी मेरी वीडियो को देख रही हैं, तो वो इस बात पे लाइक जरूर करें, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको बताई है। ब्रह्म मुहूर्त में घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। इससे हमारी घर की दरिद्रता सारी दूर हो जाती है और सारी निगेटिव, सारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से सारी दूर हो जाती है। तो ये कार्य हमें बहुत जरूरी करना चाहिए। और खास ओकेशन पे, जैसे कि पूर्णिमा हो गई, अमावस हो गई, तो इन सब चीजों पे, और ये जो मतलब बंधे दिनों में ये कार्य नहीं करना चाहिए। खुले दिनों में, यानी कि खुले वारों में करना चाहिए। कैडे वारों में ये कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं दूध लगा देती हूँ चाय में। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी सुबह की पूजा की, यानी कि कौन सा समय हमें पूजा स्नान ध्यान करना है। उसके बाद हमें क्या बनाना है, हमें बनानी है एक खीर। शाम को हम खीर बनाएंगे। खीर जो अक्षत यानी कि चावलों से हम खीर बनाएंगे, उसमें सारे मगज मखाने हम सारे भरपूर करके बनाएंगे। और हमें गणपति जी की, सरस्वती जी की और सारी लक्ष्मी जी, शिव भोलेनाथ, इन सब का नाम लेते हुए हमें अपनी मतलब रसोई में हमें खीर बनानी है। और वो खीर बनाने के बाद थोड़ी सी देर के लिए हमें चंद्रमा की रोशनी में रखनी है, या मतलब थोड़ी सी देर के लिए आपको चंद्रमा जी को वो खीर हमें दिखानी है, यानी कि चंद्रमा की चांदनी उस खीर पर पड़नी चाहिए। और उस खीर को फिर अपने मतलब पहले अपने जो हमारी पूजा है, अपने उसमें ईश्वर को सबको भोग लगाना चाहिए। जो आपके मतलब जिनकी आप पूजा करती हो, जो आपके मंदिर में है, सभी को अपने इष्ट देवता को भोग लगाना है। जैसे कि मैं अपने संतोषी माता को भोग लगाऊंगी उस दिन। तो भोग लगाने के बाद फिर हमें थोड़ा सा धरती माता को भोग लगाना जरूरी है, थोड़ा सा आकाश देवता को भोग लगाना जरूरी होता है। कि कोई सी भी, जब हम कोई मीठा मीठा हम भोग बनाते हैं, तो उसका सभी देवी देवताओं को भोग लगाना अति आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद अपने हमारे जो घर के जितने परिजन हैं, हम तो अपने घर के 4 मेंबर हैं, और भी जो कोई आ जाता है अतिथि, तो हम उसको भी वो खीर खाने को जरूर देंगे। तो उससे क्या होता है कि मतलब चंद्रमा की चांदनी उस खीर में बिल्कुल उतर जाने के बाद वो बिल्कुल अमृत के समान बन जाती है वो खीर। तो उस खीर को ज़रूरी मतलब खाना चाहिए। और बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है ये, कि उस खीर को खाने के बाद मतलब हमारी काया मतलब रोग मुक्त हो जाएगी। देखना, आपको लगेगा खुद को भी ऐसा, जब आप उस खीर को मतलब खा लोगे, मतलब ग्रहण कर लोगे, तो वो खीर, उसकी जो चंद्रमा की चांदनी पूरे साल मतलब आपके ऊपर बनी रहेगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। पर
इस कार्य को अगर जो पूरे साल लगातार करता है तो उसके ऊपर तो बहुत ही असीम कृपा इष्ट देवताओं की बनी रहती है, सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों के साथ मेरी चाय गई है बन, और पहले चाय पियेंगे। तो मैंने जो फ्रेंड्स आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई हैं पूर्णमासी की पूजा की, तो वो सब अपने मतलब ध्यान करें और ये कोशिश करें कि पूरे साल में जितनी पूर्णिमा आएंगी उतनी पूर्णिमा को हमें ये सब कार्य करना है। तो एक नियम बांध लिया अपना कि हमें पूरे साल हमें इसी तरह से अपना नियम करना है। अगर नियम कर लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। आप एक बार ज़रूर करके देखना, आपके घर में जितनी भी दिक्कतें होंगी, कठिनाई होगी, सारी दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, पहले पीते हैं चाय बाद में, और वीडियो को अंत तक देखना, बहुत सारी मैं बातें आपको आज ज़रूर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, चाय वगैरह पी ली है, और बात थी और 2-3 टिप्स और अभी रह गई थी। तो बात थी फेस्टिवल को कैसे किस तरह से हम सेलिब्रेट करें, मतलब पूर्णवासी हो या कोई से और भी त्यौहार हो हमारे, तो उनको हम मतलब किस प्रकार से हम करें। तो यही है कि पूर्णवासी पे सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि हो सके तो घर की सभी महिलाएं, मतलब महिलाएं उस दिन सफ़ेद रंग की मतलब ड्रेस पहने, सफ़ेद रंग की पोशाक वस्त्र धारण करें। तो ये बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा पूर्णवासी के दिन, खास पूर्णवासी। और क्योंकि सोमवार की है, पहली पूर्णवासी सोमवार की है, शिव भोलेनाथ जी का दिन है, तो उनको बेलपत्र पे राम की माला बनाकर उनके गले में, मतलब अपने श्राद्ध में मतलब खीर बनाएं, पंचमेवे का भोग लगाएं। तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं, और सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजा करें, और अपने घर में सुख समृद्धि और गंगा जल का छिड़काव करें। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं जो एक घर की गृहिणी को करनी चाहिए। और पहली पूर्णिमासी पे अगर इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके जो संकट है, कष्ट है, वो सारे ही दूर माता रानी की कृपा से सभी दूर होंगे। तो ये था आज की कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो मैंने आज आपको बताई हैं। और इन महत्वपूर्ण जो मैंने टिप्स बताई हैं, तो पहली पूर्णवासी पे करें, और मतलब पूरे एक साल तक करें। तो फिर देखना कि आपके घर में कितना परिवर्तन होगा। जो आपके बदलते ग्रह हैं, जो ग्रह है वो ग्रह नक्षत्र है, वो सारे बदल जाएंगे। तो जितना मुझे आता था आज मैंने वो सारी बातें आपको बताई। और पहली अभी पूर्णवासी के काफ़ी दिन है, तो आप तैयारी कर लें, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। और अगर कहीं मुझसे कुछ चूक रह गई हो तो मेरे शब्दों में कोई अगर कहीं गलती बाय मिस्टेक अगर मुझसे हो गई हो तो माता रानी की कृपा से मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि ये सब माता रानी की कृपा होती है। क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो जितना मुझे ज्ञान आता था उतना ज्ञान मैंने आपके समक्ष आज रखा। और सभी के त्यौहार, यानी कि साल के शुरू में जब पहले माह के त्यौहार होते हैं, अगर वो अच्छे से अगर हो जाते हैं तो समझो पूरे साल के त्यौहार बहुत ही अच्छे से होते हैं। तो क्योंकि साल प्रारंभ होने जा रहा है, तो मेरी सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी बधाई है। आपके सभी त्यौहार बहुत सारे शुभ मंगल हो, और माता रानी की असीम कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, मेरे ऊपर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इसी शब्दों के साथ आज के ब्लॉग को हम यहीं अलविदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड बाय बाय। जय माता दी।